Hello everyone, welcome to Students Point. This is 27th of February and we are going to see all of the important current affairs news for the day. So be attentive till the end. And to get the updates of all these videos, you can join us on Telegram by writing the channel's name Students Point. You can also follow us on Instagram by writing the username The Students Point. And if you find the video useful, then don't hesitate to like the video and do share the video with as many friends of yours. Also do subscribe the channel and press the bell icon to receive the notification at the earliest. Now here is a question which everyone has to answer in the comment section. The question is, JB Ekka committee is related to? Read the options very carefully and then try to answer it. Let's begin now. सबसे पहले हमें 3 वर्ड्स का मीनिंग जानना है. 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में. व्हाट डज द कोडोकुशी मीन्स, व्हाट डज द कारोसी मीन्स एंड हिकिकोमोरी मीन्स. लेट्स सी व्हाट इज इट. सी जापान में आपको पता होगा देयर इज एजिंग पॉपुलेशन. ऑलमोस्ट अराउंड 20% ऑफ जापान पॉपुलेशन इज मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज. सोच सकते हैं मतलब 100 में से 20 लोग 65 ईयर्स एज से ज़्यादा हैं, यानी कि जापान इज़ गोइंग टू ओल्ड. और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन. तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन ओल्ड एज पीपल रिमेन आइसोलेटेड, दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज मच एंड मेनी ऑफ देम डाई अलोन with their bodies being discovered after a long time after their death, and this phenomenon has been termed as kodokushi. Kodokushi means lonely death. They may ask you the meaning of this term kodokushi. Remember, it is lonely death. Now the next word is karoshi. Karoshi means death due to overwork. आपने सुना होगा that after the incident of Hiroshima and Nagasaki, or after the end of World War II, after the defeat of Japan, Japan decided to become an economic power. और जापान के लेबर्स इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपनी कंट्री को रिवाइव करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बनाने के लिए, दैट विद इन अ फ्यू डिकेट्स इट बिकम मोटिवेशन फॉर द इंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड. तो वहाँ की पॉपुलेशन इज़ नोन फॉर डूइंग कंटिन्यूअस वर्क. तो वहाँ पे एक्चुअली कल्चर ही बन गया है एक्सेसिव वर्क करने का, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं ऑन देयर मेंटल स्ट्रेस. तो कारोसी मीन्स डेथ ड्यू टू ओवरवर्क एंड देयर आर इंस्टांसेस व्हेन देयर आर डेथ्स ड्यू टू ओवरवर्क. सो जापान हैज़ सम ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स इन द वर्ल्ड एंड दिस लीव पीपल विथ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स or be engaged in hobbies they are interested in. You must have heard that जापान में डॉर्मेट्रीज बनाए जाते हैं ताकि आप वहाँ जाके टाइम स्पेंड कर सके अपने दोस्तों के साथ, या फिर ऐसे मतलब टाइम स्पेंड करने का वहाँ पे टाइम ही नहीं है. दे आर जस्ट एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस वर्क. नाउ आवर थर्ड टर्म इज हिकिकोमोरी. हिकिकोमोरी क्या है? सी इन जापान देयर इज़ अ फेमस कल्चर ऑफ सेल्फ आइसोलेशन which has spiraled to such extremes in that country that there are about 1 million people, लगभग 10 लाख लोग हैं, who live in absolute self-imposed confinement for many years. यानी कि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, they remain in confined zone, अपने घर में या फिर कहीं और. वो किसी से बात नहीं करते, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, they remain self-isolated. Thus they don't interact with the outside world and this results into a situation called as hikikomori, or these hermits are termed as hikikomori. Now our next news, Global Bio India 2021. See, the second edition of Global Bio India is going to be organized from 1st of March till 2021 on digital platform. याद रखें, this is the second edition. इसका फर्स्ट एडिशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ऑर्गेनाइज किया गया था इन 2019 इन न्यू दिल्ली. साथ ही द पर्पज़ ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया इज़ टू शोकेस द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इंडियाज़ बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल एंटिटीज़. थीम क्या होगा? द थीम फॉर दिस ईयर हैज़ बीन
फिक्स्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड टैगलाइन बायोसाइंसेस टू बायो इकॉनमी। तो आपको थीम भी याद रखना है और टैगलाइन भी याद रखना है। आई रिपीट, द थीम इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स while the tagline is biosciences to bioeconomy। और इसमें लगभग मोर देन 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव विल पार्टिसिपेट डायरेक्टली। साथ ही स्विट्जरलैंड इज बीइंग दी पार्टनर कंट्री एंड कर्नाटक विल बी दी स्टेट पार्टनर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दे मे आस्क यू दैट विच कंट्री इज दी पार्टनर कंट्री इन द ग्लोबल बायो इंडिया 2021, देन इट इज स्विट्जरलैंड एंड इन केस ऑफ स्टेट इट इज कर्नाटका। It is being co-organized by Department of Biotechnology along with public sector undertakings, BIRAC, which stands for Biotechnology Industry Research Assistance Council, in partnership with Invest India। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे बायोलॉजी, जेनोमिक्स और अदर डिसिप्लिन्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो, एज आई टोल्ड यू दैट, और इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 2019 एट न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ इनॉग्रेटेड दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट इन गुवाहाटी इन आसाम। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट इज बेस्ड ऑन वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन टेक्निक। आई रिपीट, इट इज़ बेस्ड ऑन वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन टेक्निक। इट इज़ फंडेड बाय द नेशनल बैम्बू मिशन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इस इनिशिएटिव से फ़ायदा क्या होगा? दिस विल गिव अ बूस्ट टू इंडियाज़ एफर्ट्स इन मेकिंग इट सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन and creating employment opportunities in the sector. If you want the PDFs of all these videos, then you can, not PDF. If you are preparing for UPSC for the year 2022 or for the PCS of this year, that is 2021, then you can subscribe to the entire course. This will cost you just rupees 2499. You can also choose to pay the fee in 2 installments. And after subscribing to this course, you have to send your confirmation mail here at pointstudent2020@gmail.com. Remember, the link to subscribe to this course has been provided below in the comment section at the top, as well as in the description box of the video. Or if you want to study just economy, which will cover your syllabus for UPSC, PCS and EPFO exam, this will cost you just rupees 599. Again, the link to study economy has been provided below in the comment section. You can also subscribe to study just modern history or other modular subjects. But again, after subscribing, send your confirmation mail here at this email ID. Next news now. Second Khelo India Winter Games. This has been organized by Union Ministry of Youth Affairs and Sports in collaboration with Jammu and Kashmir Sports Council एंड द विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया है इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाय हुम? सो इट इज़ बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, साथ ही विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये चलेगा कब तक? तो फ्रॉम 26 Feb to 2 March। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया टॉय फेयर। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टॉय मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात की थी इन हिज मन की बात इन 2020। तो इसी के लिए इंडिया टॉय फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें पूरे देश से लोग अपने टॉय मैन्युफैक्चरिंग के स्किल्स को प्रेजेंट करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड Toycathon, which is an online toy hackathon or online toy challenge for innovative toys or games concepts. See, toys को we cannot take lightly. चाइना में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए गए हैं ओनली इन टॉय सेक्टर।
चाइनीज़ टॉयज़ आप भी जानते होंगे कितने फेमस हैं, मीम, यैम, ऐसे जो टॉयज़ होते हैं, जो उनके कार्टून्स जो हैं, दे आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड. द चाइनीज़ टॉयज़ हैज कैप्चर्ड द इंटायर यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट. The next point now, Swachh iconic places. The Department of Drinking Water and Sanitation has announced the selection of 12 Swachh iconic places under the phase 4 of this initiative SIP. इन 12 places को चुना गया है अंडर द फेज 4. ये places कौन कौन से हैं? सो दे इंक्लूड अजंता केव ऑफ महाराष्ट्र, सांची स्तूप ऑफ MP, कुंभलगढ़ फोर्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट ऑफ राजस्थान, देन रामदेवरा इन जैसलमेर, गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन तेलंगाना, सन टेम्पल इन कोणार्क ऑब्वियसली इन उड़ीसा, देन रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, दल लेक ऑब्वियसली इन जम्मू एंड कश्मीर, देन बांके बिहारी टेम्पल इन मथुरा UP, आगरा फोर्ट अगेन इन आगरा, and Kalighat temple based in West Bengal. So these are the 12 iconic sites which have been selected. What is the purpose of selection of these sites? The purpose or the aim is to transform these iconic heritages in as a Swachh tourist destinations. And what are the organizations which are coordinating in this project? See, the project is being coordinated by several departments which include Department of Drinking Water Sanitation, which comes under Ministry of Jal Shakti, in association with Ministry of Housing and Urban Affairs, then Ministry of Tourism, Ministry of Culture, along with the states or UTs concerned. States or UT governments concerned means, see, if they are working for development of, let's say, rock garden in Chandigarh, then the Union Territory of Chandigarh will also be a partner in the coordination under this project. Next news now. B.1.526 क्या है? ये एक एक्चुअली न्यू हाईली कंटेगियस COVID-19 वेरिएंट है और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है नाउ इन न्यूयॉर्क. अब तो लोग ही बहुत परेशान हो गए हैं कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, एंड फॉर लास्ट 1 year एंड मोर देन दैट वी आर जस्ट विटनेसिंग न्यू वेरिएंट्स. So I hope you have found the video useful. To get the PDF of all these videos, you can subscribe to either of this plan. For 2 months, it costs rupees 150. For 4 months, it costs rupees 285. The link to subscribe has been provided below in the comment section as well as in the description box. And after subscribing, send your confirmation mail here. Also, don't forget to like the video and share the video with your friends. Subscribe and press the bell icon. We'll meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.